नमस्कार। हर महीने सैलरी आती है और उसके साथ ही एक बड़ा सवाल भी। पहले जो उधार है उसे चुकाएं या फिर भविष्य के लिए पैसा जोड़ना शुरू करें। ये एक ऐसी कंफ्यूजन है जिसमें लगभग हम सब कभी ना कभी फंसते हैं। तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। सवाल तो एकदम सीधा है ना। एक तरफ दिखता है क्रेडिट कार्ड का बिल, पर्सनल लोन की ईएमआई, मतलब बढ़ता हुआ बोझ, और दूसरी तरफ एक सपना है कि भविष्य के लिए कुछ पैसा जमा हो, इन्वेस्टमेंट हो। तो करे क्या, पहले कौन सा कदम उठाएं? अच्छा, ज्यादातर लोग ना ऐसी सिचुएशन में दो एक्सट्रीम रास्तों पर चले जाते हैं। पहला रास्ता, सारा का सारा एक्स्ट्रा पैसा बस लोन चुकाने में लगा दिया। दूसरा, लोन को पूरी तरह से इग्नोर करके बस इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। पर सच बताऊं, ये दोनों ही तरीके आपको लंबे समय में काफी महंगे पड़ सकते हैं। तो फिर सही रास्ता है क्या? इसका जवाब ना एक बहुत ही सिंपल से प्रिंसिपल में छिपा है। इसे कहते हैं इंटरेस्ट रेट का सिद्धांत। यकीन मानिए, ये एक ऐसा गोल्डन रूल है जो सारी कंफ्यूजन को एकदम क्लियर कर देगा। चलिए देखते हैं ये है क्या। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि जो कर्ज लिया है उसकी कीमत क्या पड़ रही है। क्या आपको अंदाजा है कि इंडिया में क्रेडिट कार्ड पर एवरेज इंटरेस्ट रेट कितना होता है? ये 30 से 40%। जी हाँ, 30 से 40% सालाना तक जा सकता है। ये एक बहुत ही महंगा जाल है सच में। और अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। मान लीजिए हम इन्वेस्ट करते हैं, तो कितनी कमाई की उम्मीद कर सकते हैं? अगर हम म्यूचुअल फंड या इक्विटी की बात करें तो एक एवरेज रिटर्न साल का 7 से 12% के बीच होता है। तो अब हिसाब एकदम शीशे की तरह साफ है ना? सोचिए, एक तरफ 30% का ब्याज दे रहे हैं और दूसरी तरफ 10% कमाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब सीधा सीधा हर साल 20% का घाटा। इसलिए कहते हैं कि सबसे ज्यादा ब्याज वाले लोन को चुकाना अपने आप में सबसे बेस्ट और गारंटीड रिटर्न वाला इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो ये रूल तो समझ आ गया, पर इसे अपनी असल जिंदगी में अप्लाई कैसे करें? इसके लिए हमें अपने सभी लोन को दो कैटेगरी में बांटना होगा। एक है महंगा कर्ज और दूसरा है सस्ता कर्ज। तो ये महंगे कर्ज हैं कौन से? लिस्ट में सबसे ऊपर है क्रेडिट कार्ड्स, जिन पर 30-40% का जबरदस्त ब्याज लगता है। इसके बाद आते हैं पर्सनल लोन्स, जहां भी रेट 12 से 18% तक चला जाता है। एक बात गांठ बांध लीजिए, इन कर्जों से जितनी जल्दी हो सके छुटकारा पाना ही सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। पर क्या हर कर्ज बुरा होता है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। कुछ कर्ज जिन्हें हम अच्छा कर्ज कह सकते हैं वो भी होते हैं, जैसे कि होम लोन। इसका इंटरेस्ट रेट काफी कम होता है, करीब 7 से 9%, और ऊपर से इस पर सेक्शन 80C और 24B के तहत टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। तो अगर इसकी ईएमआई आराम से जा रही है, जेब पर ज्यादा बोझ नहीं है, तो इसे चुकाते चुकाते साथ में थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट शुरू किया जा सकता है। तो फिर सवाल उठता है कि उन लोगों के लिए क्या स्ट्रैटेजी हो जिनके पास बस कम ब्याज वाला लोन है और वो इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं। यहीं पर एक बैलेंस्ड अप्रोच, एक स्मार्ट फॉर्मूला काम आता है। इसे आप 60-40 रूल कह सकते हैं। बहुत सिंपल है। मान लीजिए खर्चों के बाद आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा बचता है, तो उसका 60% हिस्सा अपना लोन चुकाने में लगाइए और बचा हुआ 40% इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। इससे क्या होगा? आपका लोन भी धीरे धीरे कम होता जाएगा और साथ ही साथ भविष्य के लिए आपकी वेल्थ भी बननी शुरू हो जाएगी। देखिए, लोन के साथ छोटा ही सही पर इन्वेस्टमेंट शुरू करने के फायदे बहुत हैं। सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनता है। फ्यूचर के लिए एक अच्छी आदत पड़ जाती है। साथ ही एक इमरजेंसी फंड भी धीरे धीरे तैयार होने लगता है। और शुरुआत के लिए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं चाहिए। महीने के 500 या 1000 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट की आदत डाली जा सकती है। लेकिन एक मिनट रुकिए, इस लोन चुकाने और इन्वेस्ट करने की रेस में कूदने से पहले एक बहुत जरूरी काम करना है। वो है एक मजबूत फाइनेंशियल फाउंडेशन बनाना। अगर ये नींव ही कमजोर है तो कोई भी प्लान कामयाब नहीं हो पाएगा। तो ये 3 कदम किसी भी फाइनेंशियल प्लानिंग की बुनियाद है। इन्हें तो करना ही करना है। नंबर 1, कम से कम 6 महीने के खर्चों के बराबर एक इमरजेंसी फंड तैयार करें। नंबर 2, एक अच्छा हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस जरूर लें। और नंबर 3, एक बजट बनाएं और देखें कि कहाँ कहाँ फालतू खर्चे हो रहे हैं और उन पर लगाम लगाएं। तो घूम फिर कर बात यह है कि इस सवाल का कोई एक जवाब नहीं है जो सब पर फिट हो जाए। मतलब कोई रेडीमेड आंसर नहीं है। सही स्ट्रैटेजी हर किसी के लिए अलग होती है, क्योंकि हर किसी की फाइनेंशियल सिचुएशन अलग होती है।
तो पहले लोन या इन्वेस्टमेंट, ये पूछने की जगह शायद असली सवाल कुछ और है। सवाल ये है कि आपके लोन पर इंटरेस्ट रेट्स क्या हैं, आपकी इनकम कितनी है और आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं। जिस दिन इन सवालों के जवाब मिल जाएंगे ना, सही रास्ता अपने आप सामने आ जाएगा।